अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक बड़ा खतरनाक किस्म का इंसिडेंट हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब, जिस बहादुरी और जाँफशानी से ये टाइम गुजार रहे हैं, वाक़तन उनकी इज़्ज़त और कदर में बड़ी मेरा ख्याल है कि कदर व मंजिलत में बड़ा इजाफा हुआ है और हर कोई उनके इस हिम्मत और जज्बे को सलाम पेश कर रहा है। खास तौर पर उस लिहाज से कि जब आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि एक तो नॉर्मल कानूनी जंग होती है जो वो लड़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जिस तरह उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हरासा करने की कोशिश की गई है, वो भी अब किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। आज लिफ्ट बंद हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। क्या ये वाकया एक साजिश था या नेचुरल कोई इंसिडेंट था जो कि हादसा हो गया, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब उस लिफ्ट के अंदर मौजूद थे और 45 मिनट तक वो लिफ्ट के अंदर बंद रहे हैं बमा साथी। यानी इतनी कंजेस्टेड सी जगह पर इतने लोग इस शदीद गर्मी और हब्स में बंद रहे हैं और कहीं कोई इंतजामिया नजर नहीं आई। ये क्या वाकया पेश आया है मैं आपको भी डिटेल भी बताती हूँ और फिर बात करेंगे कि क्या इसमें कोई साजिश है, हालात वाकयात क्या रिपोर्ट हो रहे हैं, इस पर डिटेल में बात करते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका अभी भी बाज नहीं आया, यानी इमरान खान साहब का जो मामला है उसमें तो जो एक इंटरफेरेंस नजर आती है साइफर सामने आने के बाद, वो तो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद भी पहले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिल रहे हैं अमेरिकी सफीर, और अब उनकी निगरान वजीर आजम से कहाँ मुलाकात हुई है। तो क्या एजेंडा है इन मुलाकातों का, क्यों नहीं मंजर आम पर लाया जा रहा, इस पर भी बात होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। थोड़ी मैं बात जरूर बिजली के बिलों के हवाले से भी आखिर में करूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेन कंसर्न बना हुआ है इस वक्त तमाम पाकिस्तान के बेचारे गरीब आवाम के लिए। अच्छा, एक मैं कमेंट पे जरूर बात करना चाह रही हूँ। अक्सर मैं देख रही होती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, जिससे मुझे बड़ी हौसला अफजाई भी होती है मेरी, और उसके बाद जिस तरह आप दुआएं देते हैं मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप यकीन माने आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हुए मुझे लग रहा होता है कि वाकईतन मैं अपनी किसी फैमिली के साथ बात करती हूँ और फिर वो फैमिली जिस तरह कंसर्न होती है हर चीज़ के मामले पर, मेरी खैरियत से मुतालिक, हिफाजत से मुतालिक, मेरे मुख्तलिफ इशूज़ से रिलेटेड जिस तरह से आप कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मैं बड़ी आप समझ लें कि ब्लेस्ड फील करती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक कमेंट पढ़ा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। किसी ने मुझे कहा कि जब से आपने वीलॉग स्टार्ट किया आप सिर्फ बुरी खबरें ही दे रहे हैं। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लगा। तो भाई बात ये है कि मैंने तो ये वीलॉग स्टार्ट ही इसलिए किया था, बुरी खबरें देने के लिए नहीं, इसलिए स्टार्ट किया था जब मुझे लगा कि बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी आवाज़ बंद हो गई है, और जब मुझे लगा कि हक सच की आवाज़ें किस तरह से इस वक्त प्रेशर में हैं, या तो कुछ लोग बेचारे दबाव में आ गए हैं, कुछ मजबूर हो गए हैं, कुछ कहीं लालच में कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं, और किसी ने खामोशी इख्तियार कर ली है, और जो ये सब नहीं कर रहा था वो बेचारा वैसे ही गायब करवा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जब मैं देख रही थी तो यकीनी तौर पर आपको एक अपने तौर पर भी कुछ आवाज़ उठाने का एहसास होता है कि हम अगर आज इन लोगों के लिए ये सब जो माशरे में हो रहा है इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। तो जब जनरली नॉर्मली चीज़ें चल रही थी, अच्छी बुरी खबरें हो रही होती हैं, तो फिर तो एक सभी कर रहे हैं वीलॉग, लेकिन असल में मैंने जब ये स्टार्ट भी किया तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी। तो मैं माजरत चाहती हूँ कि फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ बताने के लिए यही खबरें हैं, लेकिन अब क्या करें, हालात ही ऐसे हैं। अल्लाह करे कि हालात बदलें, हम आपको अच्छी खबरें भी शेयर करें, और फिर हो सकता है उसके बाद हम वीलॉग ही ना करें, ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल आप लोगों से एक रिश्ता जुड़ गया तो ये एक खूबसूरत रिश्ता है। आ जाते हैं जी आज के वाक़े की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केस की समाअत होना थी, और इस केस की समाअत तो क्या हुई, बस आप समझें कि अदालत खुली और बंद हो गई, ये वाला हिसाब था। क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज भी इस मुतालिक कोई खातिर खा जो है वो समाअत नहीं की, और सिर्फ उन्होंने केस को मुलतवी कर दिया है पीर तक। अब अगर आप मेरा 2-1 दिन पुराना वीलॉग देख लें तो उसमें मैंने ये बात कही हुई थी कि कभी कोई बीमार हो जाएगा, कभी कोई आंधी तूफान ज़लज़ला आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये कुछ दिन इसको डिले करेंगे। और बिल्कुल उसी तरह के बहाने जो कि बिल्कुल लायानी किस्म के होते हैं, एक्सक्यूज़ इनके, वही वाले हमें नजर आए। आज भी जो वजह बनी है केस मुलतवी करने की, समाअत मुलतवी करने की, तो वो यही थी कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज साहब, उन्होंने आज अपने दलाइल मुकम्मल करने थे। कुछ दलाइल उन्होंने कल दिए और आज उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करने थे।
लेकिन उन्होंने जनाब ये दरख्वास्त भिजवा दी कि मैं तो बीमार हो गया हूँ, तो लिहाजा मेरा तो पेट खराब है, तो लिहाजा मैं तो जो है आज समाअत के लिए नहीं आ सकता, तो आप काइंडली पीर तक की मोहलत दे दें। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब तो पहले से ही तैयार बैठे हैं कि इस केस को किसी भी तरह डिले करना है, तो उन्होंने फौरी तौर पर उनकी इस्तदा मंजूर कर ली। अब ये है बुनियादी चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए आप कि किस तरह से एग्जैक्टली वही पहले पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस साहब खुद बीमार हो जाते थे, जी आज मैं अस्पताल जा रहा हूँ, आज मेरी डॉक्टर के पास चेकअप है, और कभी बिला वजह ही 2-1 दिन पेंडिंग कर दिया मामला, फिर लगा ही लगा, तो फिर बिला वजह की समाअत के बावजूद भी, हालांकि उसमें कुछ साबित नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई चीज ठोस चीज पेश नहीं की जा सकी, इसके बावजूद भी, और ये मान भी लिया कि हाँ गलतियां हैं हुमायूं दिलावर के फैसले में, इसके बावजूद भी, और इस हुक्म के होते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया, 3 चीजें हैं देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी अपनी जगह मौजूद था कि इस पर फैसला कर लें, हुमायूं दिलावर साहब का गलत फैसला उसको खुद भी तस्लीम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि फौरी कोई ऑर्डर जारी कर देते, और उन्होंने फिर पीर तक मामला लटका दिया। देखिए अगर कोई जालिम बंदा है ना, अगर वो 4 दिन पहले जाना चाहिए था जेल में, 4 दिन बाद भी चला जाएगा तो शायद वो उतना बड़ा इंसाफ का कत्ल नहीं है, लेकिन अगर कोई बेगुनाह है और उसको आप 4 मिनट भी अंदर बंद कर रहे हैं ना, तो ये ज्यादती है उसके साथ। कोशिश कानून की हमेशा ये होती है कि पूरा मुलजिम को शक का फायदा दिया जाता है, बल्कि कहा जाता है मुलजिम तो उसका बेबी होता है अदालत का, कि उसको कोशिश की जाती है कि उसके साथ ज्यादती ना हो किसी तरह की भी, जब तक कि पूरे ऐसी चीजें सामने ना आ जाए ना काबिल तरदीद किस्म की। और यहाँ पर खुद मान रहे हैं कि जी बहुत घटिया फैसला है, गलतियां हैं, सब कुछ है, बड़ी कोर्ट ने ऑर्डर भी किया हुआ है, इसके बावजूद भी कोई ऑर्डर देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पीछे मास्टर्स ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया। तो ये है बुनियादी वजह। तो चीफ जस्टिस साहब ने पीर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अगले हफ्ते ही कहीं करनी है समाअत, उन्होंने अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। लेकिन लतीफ खोसा साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो इस पर काफी बरहम हुए, काफी वो अदालत से मायूस हुए। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट फेयर एट ऑल माई लॉर्ड, और उन्होंने कहा कि जी अब मैं दोबारा आपकी अदालत में नहीं आऊंगा, आपसे मुझे बहुत मायूसी हुई है। तो लतीफ खोसा साहब काफी गुस्से में बरहम वहां से निकले। अब वो जब वहां से निकले हैं तो उसके बाद दूसरा ड्रामे का आगाज हो जाता है। ड्रामे का दूसरा हिस्सा ये है कि जनाब लिफ्ट में लतीफ खोसा साहब दाखिल होते हैं, उनके साथ मजीद वकला भी दाखिल होते हैं, कुछ लोग 15 तादाद कह रहे हैं, कुछ 19, बहरहाल कम से कम 15 तादाद तो है जो वो शामिल हो गए, लिफ्ट में उनके साथ शरीक हो गए। और उसके बाद वो लिफ्ट जो 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना थी, 3rd फ्लोर पे चीफ जस्टिस साहब की समाअत होती है अदालत की, और वहां से ये लिफ्ट जो है वो नीचे आनी थी, तो वहां ग्राउंड फ्लोर पे आने के बजाय जनाब ये लिफ्ट 2nd फ्लोर के ऊपर रुक गई, और रुक के बाकायदा फंस गई। और उसके बाद हुआ ये कि कितनी देर ये लिफ्ट वहां पर रुकी रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इंतजामिया का बंदा यहाँ पर ना दस्तयाब था कि जिसने आके लिफ्ट को फौरी खोलना था। अब आप सोचें कि 15-16 लोग अंदर लिफ्ट में फंसे हुए हैं, गर्मी है, हब्स है, और सांस नहीं लिया जा रहा, और ऐसे में अगर आपको 45 मिनट, ये बिल्कुल इस तरह ही होता है कि जैसे आपको जिंदा ही किसी ने कब्र में उतारा हुआ, इतनी घुटन का वो माहौल बन जाता है लिफ्ट में। तो इस किस्म की सिचुएशन में, और लतीफ खोसा साहब की तो उम्र भी खासी ज्यादा है, और जिस तरह से उनके साथ खैर और भी वकला थे, एलिजाज भुट्टर साहब भी थे, और इमरान खान साहब के जो वकील और तर्जुमान नईम हैदर पंजोता साहब हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। तो काफी वहां पर फिर अफरा तफरी मच गई, शोर मच गया, लोग ढूंढने लगे कि वो बंदा लिफ्ट वाला कहाँ है, खुद से भी कोशिश करने लगे किसी तरह लिफ्ट का दरवाजा खुल जाए, लेकिन काफी देर कोशिश के बावजूद भी जो सर्विस वाला बंदा होता है लिफ्ट का वो कहीं से मिला ही नहीं, और बड़ी देर बाद कहीं जाके वो उसको पकड़ के ढूंढ के लाए हैं मुकला, और फिर कुछ मिला के सबने लिफ्ट का दरवाजा खोला, और फिर 45 मिनट तक अंदर बंद रहने के बाद इन लोगों को बाहर निकालने में ये लोग कामयाब हो गए। ये हुआ है जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब क्या ये एक इस तरह ही महज हादसा था, इत्तेफाकिया हादसा था जिसका कोई सर पैर नहीं है? इसमें अब बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बाकायदा इन लोगों को परेशान करने के लिए, बल्कि परेशान ही नहीं, शायद लतीफ खोसा साहब की जान लेने की कोशिश थी कि दम घुटने से ही मर जाएंगे लोग अंदर। इसी वजह से यहाँ पर इंतजामिया का कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा था। अब आप सोचें कि क्या ये कोई एक आम मामूली बात है कि इंतजामिया का बंदा 45 मिनट तक दस्तयाब ही ना हो? कोई अगर इधर उधर हो भी 5-1 मिनट के लिए, कोई वॉशरूम चला गया या कुछ भी किसी काम के लिए गया, तो ये कैसे हो सकता है कि 45 मिनट तक कोई बंदा दस्तयाब ना हो? तो ये बंदा कहाँ गायब था, क्यों गायब था, किसके हुक्म से गायब था, ये बात जानना बड़ा जरूरी है।
इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब एक और वाकये का हवाला भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब समाअत शुरू होने से पहले भी ऊपर भी जाना था, उस वक्त भी कुछ ऐसा मामला पेश आया कि लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे लतीफ खोसा साहब, तो इस दौरान एक कदावर शख्स वकील की ही लिबास में मलबूस था और उसने जो सर्विसमैन था वहां पर उसको थोड़ी सी उसके साथ भी तल्ख कलामी हुई कि तुम्हें पता नहीं वो आ रहे हैं, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो, खोलो खोलो ये वो। और उसके बाद फिर वो अंदर गए और फिर उसके बाद उसको थोड़ी सी डांट भी पिलाई सर्विसमैन को। बाद में वो फिर बंदा जो है वो गायब हो गया। तो अगर कहीं ताने बाने मिलाए जाएं तो कुछ सोचने पे बंदा मजबूर हो जाता है कि क्या उस वक्त भी ये कुछ ऐसा प्लान था या फिर ये हुआ कि जानबूझ के वो सर्विस वाले बंदे को वहां से गायब फिर बाद में करवा दिया गया, क्योंकि समाअत तो वैसे ही 2 मिनट के अंदर अंदर मुलतवी हो गई जब वहां जाके पता चला कि वकील ही नहीं आए इलेक्शन कमीशन के। तो ये सारी कड़ियां से कड़ियां मिलानी पड़ेंगी। नईम हैदर पंजोता साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जब इससे पहले इमरान खान साहब भी यहाँ पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट समातों पे आते थे तो उस वक्त भी ये हरकतें होती थी कि जानबूझ के लिफ्ट को लगा दिया जाता था बोर्ड के जी लिफ्ट तो खराब है, और उन्हें सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता था 3रे फ्लोर तक, और उनकी टांग में भी उस वक्त प्रॉब्लम थी, तकलीफ थी, तो उन्हें काफी अजियत दी जाती थी। तो ये सारी चीजें, यानी जो लिफ्ट वाली साजिश है ये काफी एक लग रहा है कि कनेक्टेड से इनके डॉट्स हैं। हो सकता है ये महज इत्तेफाक भी हो, इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं, इससे पहले लतीफ खोसा साहब के घर पर फायरिंग भी हो चुकी है, आपको याद होगा। इससे पहले वो कई दफा ये बात का इजहार कर चुके हैं कि उनको नामालूम तरफ से दबाव का सामना भी है। उनकी पीपल्स पार्टी जो जिससे वो बिलोंग करते हैं उन्होंने भी उनको काफी सियासी दबाव का भी सामना रखा है कि इमरान खान साहब का जो केस लड़ते हैं या जो अपनी एक राय ले रहे हैं, राय रख रहे हैं ओपनली इस तमाम रजीम चेंज के बाद से। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो मामला इतना सादा नहीं लग रहा है। इमरान खान साहब ही नहीं, उनके लीडरान ही नहीं, उनके कारकुनान ही नहीं, हत्ता कि उनके वकला को भी बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है कि वो उनकी वकालत ना कर सकें, उनके मुकदमात ना लड़ सकें। तो ये बहुत एक सीरियस मैटर है और वकील लतीफ खोसा साहब की हिम्मत को सलाम है। उनको वहां पानी भी ऑफर किया जा रहा था लिफ्ट के अंदर, लेकिन उनका जब तक सारे वकला रेस्क्यू नहीं हो जाते मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मुझे उनसे इतनी ज्यादा हिम्मत और जज्बे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बड़े दबंग इंसान निकले हैं। और उसके बाद लिफ्ट से निकलने के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो भी सुनने लायक है। वो फिर से कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, अदालतों के आज़ाद होने की बात उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि वकला बिल्कुल इस पर खामोश नहीं बैठेंगे जिस तरह से आईन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है मुल्क के अंदर। तो ये एक नई मूवमेंट ऐसा लगता है कि वकला कोशिश करते हैं कि कहीं जनरेट हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी उस दिन काफी वकला बड़ी तादाद में जमा थे जिस दिन इमरान खान साहब की हियरिंग थी। तो ये एक चीज है। उसके साथ साथ अब देखते हैं जी, मामला तो खैर आगे पेंडिंग हो गया है, लेकिन अब मैं ये साथ जरूर बात कर दूं कि एक तरफ वकला ये बात कर रहे हैं कि तहरीक चलनी है, और एक तहरीक तो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और वो तहरीक है बिजली के बिलों के खिलाफ। और एक ऐसी तहरीक है ये जिसमें लोग अपने तौर पर निकल रहे हैं। ये लीडरलेस क्राउड है जो निकल रहा है इस वक्त, आपको नजर आ रहा है, और ये तमाम छोटे बड़े शहरों में हमें नजर आ रहे हैं। लोग, बिजली के बिल इस कदर ज्यादा आए हैं इस महीने, इस कदर ज्यादा आए हैं कि हर कोई परेशान है। यानी एक गरीब आदमी तो गरीब आदमी, अच्छे खासे जो बेचारे खाते पीते लोग थे, उन सब की भी चीखें निकल आई हैं कि बिजली के बिल अदा नहीं हो पा रहे हैं। लोड शेडिंग अपनी जगह होती है, और जो बिजली दस्तयाब है उससे जिस कदर महंगी बिजली दी जा रही है वो नाकाबिले बयान है। और अब किस्सा यहाँ तक आ चुका है कि लोग बिजली के बिल जला रहे हैं और लोग एहतजाज पर निकल आए हैं। तोड़ फोड़ भी कई मकामात पर सुनने में आ रही है, और जो लेस्को मैपको यानी बिजली फ्राहम करने वाले जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके अमले के साथ लोगों की मुठभेड़ हो रही है, कहीं पर कहीं वो आपस में दस्तो गिरेबां हो रहे हैं। तो ये अब सारी चीजें, अनरेस्ट, बेचैनी, अफरा तफरी, ये सब चीजें जो हैं आपके ख्याल से वो जो बड़े तजर्बाकार लोग फरमाते होते हैं आके कि जी मुल्क का तो बड़ा अच्छा ही आगे नजर आ रहा है जिनको सब कुछ, वो जरा आके यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना पसंद फरमाएंगे कि क्या उन्हें अच्छा नजर आ रहा है मुल्क के लिए इसमें। यानी अदालतें अपनी जगह जो काम कर रही हैं उस पर वकला बेचारे बेचैन फिर रहे हैं, वो तहरीकें चलाते फिर रहे हैं, और जो आम आदमी है वो महंगाई से मरा पड़ा है। यहाँ पर सियासी कारकुनान है वो अपनी जिद्दोजहद लगे हुए हैं, अपनी जो रोने रो रहे हैं, और जो बाकी जमातें हैं वो इलेक्शन लेने के लिए मेरा ख्याल है सड़कों पर आएंगी। तो मुल्क में कहीं आपको चैन नहीं नजर आ रहा, और यहाँ पर लोग कुछ चैन की बांसुरी बजा रहे हैं कि जनाब सब अच्छा हो जाएगा वगैरह वगैरह, और पता नहीं कौन से तरक्की के झूठे ख्वाब भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर यह आ गई है कि इलेक्शंस जब तक नहीं होते, हर कोई इस बात पर अग्री है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो आपका मुल्क आगे नहीं चल सकता, फंसा हुआ है, रुका हुआ है। 1.5 साल आपने जबरदस्ती की हुकूमत मुसल्लत करके चला के देख लिया, नतीजा 0/0 बल्कि 0/- हो गया है।
और अभी तक भी आप लोग अपनी हठधर्मी से, जिद से, अना से बाज नहीं आ रहे हैं, अपने इंतकाम से बाज नहीं आ रहे हैं। और अब इंतकाम जो है आप सियासी जमात या इमरान खान से नहीं ले रहे हैं, ये इंतकाम अवाम से लिया जा रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि अब तमाम तर इस क्योस का जो अजाला है वो अवाम को करना पड़ रहा है, इसको जो भुगतना पड़ा है, इसका अजाब वो अवाम को भुगतना पड़ा है, क्योंकि अवाम का कारोबार नहीं चल रहा, क्योंकि उनसे बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, क्योंकि उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही है। तो ये सारा जो आप लोगों की लड़ाई और मिसमैनेजमेंट और सब कुछ जो आपकी ये हुआ है ना, इसका खमियाजा बेचारा गरीब आदमी भुगत रहा है। और अब ये वक्त करीब नजर आता है कि ये गरीब आदमी वो जो एक ट्रेडिशनल बुजदिली हमें नजर आती है इस कौम की, उससे निकल कर कहीं आपकी गिरबानों पर हाथ ही ना डाल ले। तो उस वक्त से अगर आप बचना चाहते हैं तो इनको कम से कम इलेक्शन दे दें, मुल्क में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो आकर कुछ ना कुछ मामलात को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। जितनी मर्जी आपने लड़ाई करके, जोर लगा के, ताकत लगा के, बदतरीन फाशिज्म करके देख लिया, लेकिन इसका कोई हासिल उसूल नहीं हुआ। अब इलेक्शंस के हवाले से कोई खास अच्छी खबर तो आती नहीं है। बहरहाल अमरीकी सफीर बड़े आजकल दोबारा से सरगर्म नजर आ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पहले उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद अब उनकी निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब से मुलाकात हुई है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उन्हें आखिर जरूरत पेश आ रही है कि वो इस अहम मोड़ पर आकर सारे इन लोगों से, अहम लोगों से मुलाकातें करते फिर रहे हैं? क्या चीज है जिसको इंश्योर करते फिर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि चले निगरान वजीर आजम से तो फिर भी आप कह सकते हैं कि सुफरा मिलते ही हैं, जो सफीर आते हैं आपस में मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, ये वो मुबारकबाद वगैरह चलता है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन से जो आपकी मुलाकात हुई उसका तो कोई एजेंडा भी नहीं था, कोई चीज ऐसी नहीं थी जिस पर आपकी कोई कंसर्न हो, तो आप वहां पर क्या लेने गए थे? इन मुलाकातों के हवाले से कोई डिटेल्स भी उस तरह से खास शेयर नहीं की जा रही है। तो अंदर खाते लग रहा है कि अभी खिचड़ी मजीद पक रही है, अभी तक पकी नहीं है। क्या ये आगे की कोई पेशबंदी हो रही है, कोई नया साइफर है जिसके तहत एक नया टास्क दे दिया गया है कि जी अब ये पूरा करना है? ये अब देखना होगा, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला है कि क्यों ये मुलाकातें हो रही हैं और इनका एजेंडा शेयर क्यों नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।